कुछ भेड़िया मेहुल का पीछा कर रहे थे। भेड़िया से दूर भागते हुए मेहुल एक घर के सामने आया। घर की ओर जाने वाली 3 सड़कें थी। पहले रास्ते में मामिया थी जो मेहुल को मार डालेगी। दूसरे रास्ते पर लाश थी जो मनुष्य को खाना पसंद करती है। और तीसरे रास्ते पर पिशाच थे जो मानव के खून से प्रेम करते हैं। घर में जाने के लिए मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा। दिन का समय है और सूरज निकला हुआ है। पिशाच धूप में बाहर नहीं निकलता है। कुलंधर गांव के पास 2 बंगले थे। बंगला प्रेतवादी था। कोई भी नहीं जानता था कि कौन सा बंगला प्रेतवादी है, इसलिए उन दोनों से बहुत दूर रहता था लोग। बंगलों का मालिक बहुत दुखी था। वो ये पता नहीं लगा पा रहा था कि कौन से बंगले में भूत है। तभी उसे एक विचार आया। उसने $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की। जो कोई भी बंगलों में एक रात के लिए रुकेगा उसे ये इनाम मिलेगा। दो दोस्त रॉन और ब्रान इसे आजमाने का फैसला करते हैं। वे रात में बंगलों में पहुंचे और उन पर एक अच्छी नजर डाली। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि कौन सा बंगला प्रेतवाद है, वह भी अंदर जाए बिना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा बंगला भूत वाला है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा बंगला 2। बंगले के बाहर पद चिन्ह को देखे, वो सब उल्टे हैं, यानी यह प्रेतवाद बंगला है। चार पिशाचों के परिवार के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो गई थी। वे सभी अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद सबसे पुराने पिशाच शिकायत किया कि किसी ने उसका खून चुरा लिया है। अन्य सभी पिशाचों ने रक्त को चोरी करने से इनकार कर दिया। ये खबर सबसे पुराने पिशाच मेहुल को मिली। वह तुरंत आया और सबसे एक एक करके पूछने लगा, तुम में से खून कौन चुराया है? बोलो। पत्नी बोलती है, मैं बाथरूम में अपना दांत साफ कर रही थी। मुझे नहीं पता है कौन चुराया है। भाई ने कहा, मैं उस ताबूत में सो रहा था। छोटा बेटा बोलता है, मैं वीडियो गेम खेल रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि खून कौन सा पिशाच चुराया है? सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। माइकल अपने घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करता है। वो एक बहुत सुंदर लड़की से मिलता है। वो उसके साथ डांस करता है और दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं। माइकल को एक जरूरी कॉल आता है। शोर के कारण वो कॉल लेने के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो वो लड़की जा चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ। वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वो लड़की बार बार याद आ रही थी। उसने अपने दोस्तों के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखना शुरू किया।
उसे 3 लड़कियां मिली जो उस लड़की की तरह थोड़ा बहुत दिख रही थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सी वाली लड़की है वो? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरी लड़की। इसके चेहरे पे कोई दाग या निशान नहीं है। यही माइकल से पार्टी में मिली थी। बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। कायल पुलिस स्टेशन गया और कहता है कि उनके बिजनेस पार्टनर रॉन ने आत्महत्या कर ली। मैं और रॉन हमारे निजी हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम कल की बैठक के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ समय बाद मैं वॉशरूम में चला गया था। जब मैं वापस आया तो देखा रॉन गायब था और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे टेबल पर एक नोट लिखा हुआ मिला। मैं तुरंत पायलट को वापस लौटने को बोला। मेहुल ने हेलीकॉप्टर की जांच की। वहां उसे नोट मिला। वो सोचने लगा ये हत्या है या आत्महत्या। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यह क्या हो सकता है? सोचिए। सही जवाब होगा यह एक हत्या है। अगर रॉन ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला होता तो सुसाइड नोट उसके साथ उड़ जाता, लेकिन नोट टेबल पर था। कायल ने नोट को टेबल पर रखा था। इसी ने रॉन की हत्या की है। बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। मिस्टर लॉकबुक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। एक दिन वह अपनी दुकान में सो गया। एक आदमी अंदर आया और उसने 1000 रुपया दुकान से चुरा लिया। वही आदमी वापस दुकान पर आया और हेडफोन के लिए कहा। हेडफोन की कीमत 300 रुपया थी। उसने मिस्टर लॉकबुक को चुराए हुए 1000 रुपया दिया। श्री लॉकबुक ने आदमी को 700 लौटा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में श्री लॉकबुक को कितने रुपया का घाटा हुआ? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा 1000। चोरी की गई 1000 उसी के पास आती है, लेकिन उसने 300 का हेडफोन और फिर 700 रुपया लौटा दिया। इसलिए मिस्टर लॉकबुक 1000 रुपया खो दिया। बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। मेहुल काम के लिए कहीं बाहर जा रहा था। रास्ते में उसने रोड के किनारे एक आदमी को देखा। वो नीचे उतरा और आदमी के पास गया। वह आदमी बेहोश पड़ा था। मेहुल ने उसे पानी दिया और उसे उठाया। वो मेहुल से कहता है वो अपने दोस्त के साथ यात्रा कर रहा था। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था और बियर पी रहा था, इसलिए मैंने उसे रुकने के लिए कहा। इसके बजाय उसने मुझे कार से बाहर धकेल दिया और मैं यहां पर गिर गया। क्या आप बता सकते हैं कि यह आदमी सच बोल रहा है या झूठ? सोचिए सोचिए।
सही जवाब होगा यह आदमी झूठ बोल रहा है। यदि उसके दोस्त ने उसे कार से बाहर धकेला दिया तो उसे रोड के बाईं ओर नीचे गिरना चाहिए, लेकिन वह आदमी दाईं तरफ गिरा था। वह झूठ बोल रहा था। बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। डिटेक्टिव मेहुल के बहुत सारे दुश्मन हैं। उनमें से एक ने फिर से उसका अपहरण किया और एक पुराने घर के अंदर बंद कर दिया था। उसके बगल में एक बम था जो 1 मिनट में फट जाएगा। डिटेक्टिव मेहुल को इसे निष्क्रिय करने के लिए इस बम को डिकोड करना होगा। उसके लिए उसे ये छोटी सी मैथ्स की पहेली सॉल्व करना होगा। क्या आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा 69। पहेली को ध्यान से देखिए। पहले अंक का पहला नंबर और दूसरे अंक का पहला नंबर लिया गया है। कितना आसान था ना। बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। मेहुल एक कमरे में फंस गया था। कमरे में 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा बहुत गर्म था। कोई भी सामान उससे टच होगा वो तुरंत जल जाएगा। दूसरा दरवाजा में एसिड था। इससे छूने वाली किसी भी वस्तु को ये पिघला देगी। तीसरे दरवाजे में उच्च तापमान का वोल्टेज था जो तेजी से बह रहा था। यह मौके पर किसी को भी मार सकती है। मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा। फर्श पर एक लकड़ी पड़ी हुई है। वुड बैक कंडक्टर होता है। मेहुल लकड़ी की मदद से दरवाजा धक्का देगा और बच जाएगा। बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। रयान ने जासूस मेहुल को कॉल किया और बताया उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जासूस मेहुल तुरंत उसके घर पहुंचा। रेयान बोलता है कल रात उसकी पत्नी से उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तभी उसकी पत्नी बोली थी मैं जहर खा लूंगी। वो नियमित रूप से मुझे इस तरह के खतरे की धमकी देती रहती थी, लेकिन उसने इस बार वास्तव में जहर खा लिया। मेहुल ने जहर की बोतल उठाई और प्रयोगशाला में भेज दिया। लैब इंचार्ज बोलती है फिंगर्स प्रिंट्स द लेडी एंड द फिंगर्स प्रिंट्स ऑफ द बॉटल्स बिल्कुल मैच खाते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये हत्या है या आत्महत्या? सही जवाब होगा यह एक हत्या है। बोतल पर उंगली के निशान है, लेकिन बोतल के टोपी पर कोई निशान नहीं है। कैसे वो टोपी पर उंगली के निशान के बिना बोतल को खोल और बंद कर सकती है? उसके पति ने प्रिंट को अपने हाथों से लगाया है, लेकिन टोपी पर उंगली के प्रिंट लगाना भूल गया है। इसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां की एक वेटर की हत्या कर दी गई। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। पहली सेफ बोलती है मैं प्याज काट रही थी और अगली डिश की तैयारी कर रही थी। क्लीनर बोलता है मैं चश्मा धो रहा था। वेटर बोलती है मैं ग्राहक की सेवा कर रही थी।
दूसरा सेफ बोलता है, मैं मांस काट रहा था। इनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्या किसने की है? सोचिए सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर एक पुराने महल के अंदर चला गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और एक बम, एक रस्सी और एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने सभी वस्तुओं को लेकर चोर की तलाश में आगे बढ़ा। बाद में उसे 3 दरवाजा मिला। पहले दरवाजा के अंदर आग थी। दूसरे दरवाजे के अंदर लोहे की रॉड थी। और तीसरे दरवाजे के अंदर बर्फ की कुछ मोटी चादर रखी हुई थी। चोर को खोजने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए और मेहुल की मदद कीजिए। सही जवाब होगा तीसरा। मेहुल पहले दरवाजे से बम को रोशन करेगा और उसे तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम विस्फोट करेगा और तीसरा दरवाजा खुल जाएगा। आइए देखते हैं अगली पहेली। एक रात जब सोफी अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक चोर उसके घर में प्रवेश किया। वो उठी और चिल्लाने लगी, चोर चोर कोई है। चोर ने वहां से कीमती सामान लेकर भाग गया। मेरा सामान, मेरा सामान। सोफी तुरंत मेहुल को बुलाई और सारी बात बताए। उसने ये भी उल्लेख किया कि वो चोर की एक तस्वीर लेने में कामयाब रही, लेकिन अंधेरे के कारण फोटो काला आ गया है। मेहुल ने 6 लोगों को फोटो के समान पकड़ा। क्या आप सोच सकते हैं इनमें से असली चोर कौन है? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब होगा डी, चोर की मूछें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ये सी एफ नहीं हो सकता है। डी वाला ही असली चोर है। आइए देखते हैं अगली पहेली। बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर बहुत तेज था। मेहुल को पीछा छोड़ने में कामयाब रहा और चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चोर एक मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा देखने में नाकाम रहा। जब मेहुल स्कूल के अंदर पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि असली चोर कौन है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा बी, उसके पैर को देखिए, वो दौड़ता हुआ आया इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई है। नैन्सी खरीदारी कर रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसे धक्का दिया और उसका बैग लेकर भाग गया। नैन्सी चिल्लाने लगी, चोर चोर, कोई मेरा बैग पकड़ो। जासूस मेहुल उसी समय वहां मौजूद था। वो तेजी से चोर का पीछा करने लगा। चोर भागते हुए एक कैफे में पहुंचा और वहां छुप गया। चोर भागते वक्त बैग रास्ते में गिरा दिया था। मेहुल उसे उठाता है और कैफे के अंदर जाता है। वहां पे वो देखता है 4 लोग हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं मेहुल कौन सी आदमी को पकड़ेगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा
3 नंबर वाला आदमी यही चोर है। इसे ध्यान से देखिए, यह न्यूज़पेपर उल्टा ही पढ़ रहा है और इसके पास रखी चाय अभी भी गर्म है।